भारत रत्न से सम्मानित सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को आज ही के दिन हुआ था। रियासतों में बटे देश को एकता के सूत्र में उन्होंने ही पिरोया था। उनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरदार पटेल हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री थे। भारत पाक युद्ध के दौरान वह देश के गृह मंत्री के तौर पर कामकाज संभाल रहे थे। तो दोस्तों, 31 अक्टूबर को उनके जन्मदिन के मौके पर हम आपके लिए उनके ही एक भाषण का अंश लेकर आए हैं। इस भाषण में पटेल जी ने बताया था कि उन्होंने देश के टुकड़े किए जाना स्वीकार क्यों किया। आइए जानते हैं संपादक डॉक्टर प्रभा चोपड़ा द्वारा भारत विभाजन सरदार पटेल पुस्तक से जुड़ा एक किस्सा। हमने हिंदुस्तान के टुकड़े किए जाना कबूल कर लिया। कई लोग कहते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया और यहाँ गलती थी। मैं अभी तक नहीं मानता कि हमने कोई गलती की। साथ ही यह मानता हूँ कि अगर हमने हिंदुस्तान के टुकड़े मंजूर नहीं किए होते तो आज जो हालत है उससे भी बहुत बुरी हालत होने वाली थी। तब हिंदुस्तान के 2 टुकड़े नहीं बल्कि अनेकों टुकड़े हो जाने वाले थे। मैं आपको इस बात की गहराई में नहीं ले जाना चाहता हूँ, लेकिन यह बात मैं अनुभव के आधार पर बताना चाहता हूँ। मेरे सामने वह सारी तस्वीर है कि हम किस तरह एक साल सरकार चला पाए थे और अगर हमने यह चीज कबूल ना की होती तो क्या होता। लेकिन वे सारी बातें मैं आपको बताऊंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा। आप इतना भरोसा रखें कि जब मैंने और मेरे भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कबूल किया कि अच्छा ठीक है, अगर बंटवारा जरूरी है और इसके बिना मुसलमान नहीं मानते तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। जब तक हम परदेशियों को ना हटा दे, विदेशी हुकूमत ना हटा दे, तब तक रोजाना ऐसी हालत होती जाती थी। हमें साफ तौर से दिखाई दिया कि हिंदुस्तान का भविष्य नहीं रहेगा और परिस्थिति काबू से बाहर चली जाएगी। इसलिए हमने सोचा कि अभी 2 टुकड़े करने से काम ठीक हो जाता है तो वैसे ही कर लो। हमने मान लिया कि ठीक है, अलग घर लेकर अगर अपना भाई शांत हो जाता है और अपना घर संभाल लेता है तो हम अपना घर संभाल लेंगे। लेकिन हमने यह बात इसी उम्मीद से मानी थी कि हम शांति से अपना काम करेंगे। मैं यह नहीं कहता कि टुकड़े करने में हमारी गलती हुई। गलती इसमें हुई कि टुकड़े करने के बाद हमने वह काम किया जो नहीं करना था। आजादी के बाद दुनिया में हमारी इज्जत बढ़ी थी और 15 अगस्त के बाद दुनिया में हमारी एक जगह बन गई थी। हम उससे बहुत नीचे गिर गए। दूसरे देशों के लोग यह शक करने लगे कि हम लोग हुकूमत करने के लायक भी हैं या नहीं। कई अंग्रेज लोग ऐसे भी थे जो समझते थे कि जब हिंदुस्तान का किनारा छोड़कर जाएंगे तो मुंबई के बंदरगाह पर दूसरे देशों के लोग यह शक करने लगे कि हम लोग हुकूमत के लायक हैं भी या नहीं। कई अंग्रेज लोग ऐसे भी थे जो समझते थे कि जब हिंदुस्तान का किनारा छोड़कर जाएंगे तो मुंबई के बंदरगाह पर लोग आएंगे और कहेंगे कि तुम इस देश से मत जाओ, यहीं रहो। वे मानते थे कि हम अपना राज नहीं चला सकेंगे। अब वहां तक तो हम नहीं गिरे और हमने एक तरह से हिंदुस्तान को ठीक कर लिया। जब बंगाल अलग हुआ तो बंगाल में गांधी जी बैठे थे, इसलिए उन्होंने वहां की हालत को संभाल लिया। उम्मीद से भी कहीं अच्छी तरह संभाला। उससे दुनिया पर बहुत असर पड़ा, हम पर भी असर पड़ा, मुल्क पर भी असर पड़ा। लेकिन पंजाब में जो हुआ वह बहुत ही बुरा हुआ। पंजाब और उत्तर पश्चिम के सरहदी प्रांत में जो अत्याचार हुआ उसे बयान करने से दिल फट जाता है। पंजाब तो हिंदुस्तान का सिर है। इस तरह जख्मी देश को उठाने के लिए हम सब ने बहुत कोशिश की। बाकी हिंदुस्तान को हमने संगठित कर लिया। वह होश में आ गया और सावधान हो गया। जब तक हिंदुस्तान का पूरी तरह से हृदय परिवर्तन ना हो जाए और जैसे देश को काम करना चाहे वहां ना करे, तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। तब तक गांधी जी को चैन नहीं आएगा। वह बेचैन है। उनको दिल्ली में छोड़कर आया हूँ तो मुझे भी बहुत दर्द हुआ है, लेकिन यहाँ ना आता तो भी मुसीबत थी। जो बात दिल से निकलनी चाहिए जल्दी से वहाँ निकलती भी नहीं, उसमें इतना दर्द भरा है। हमने हिंदुस्तान को एक तरह से बांध तो लिया। अब हमारी कोशिश है कि हिंदुस्तान को उठाओ। इसमें हमें आपका साथ मिल जाए तो लगेगा कि बहुत कुछ नहीं गवाया है। करीब 1 साल बाद हमारे पास यह मौका आया है कि 80% हिंदुस्तान हमने एक कर लिया है।
मौके का सही इस्तेमाल करें तो हम दुनिया के दूसरे बड़े बड़े मुल्कों के साथ बैठ सकते हैं और सारे एशिया की नेतागिरी कर सकते हैं। 15 अगस्त के बाद हमने बहुत काम किया। उस काम से हमारी गिरी हुई प्रतिष्ठा फिर से हमें मिलने लगी, क्योंकि दुनिया देख रही थी कि इन लोगों पर क्या बोझ पड़ा है। हिंदुस्तान की मौजूदा सरकार की जगह दूसरी कोई सरकार होती तो क्या करती, यह भी दुनिया जानती थी। बहुत से मुल्क अब यहाँ सोचने लगे हैं कि जैसे वे हमें समझते थे, हम वैसे बुरे नहीं हैं। हिंदुस्तान की जड़ें बहुत मजबूत होती जा रही हैं और उनको वे हिला नहीं सकेंगे। भारत विभाजन की पूरी कहानी जानने के लिए आप प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित संपादक डॉक्टर प्रभा चोपड़ा द्वारा लिखी भारत विभाजन सरकार पटेल की इस पुस्तक से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस पुस्तक को खरीदना चाहते हैं तो आप इस पुस्तक को Amazon और Flipkart की मदद से ऑर्डर कर सकते हैं। इसके साथ ही आप स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर की मदद से भी इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।